जी, जिला मंत्री महिला मोर्चा श्रीमती वंदना पटेल जी, पूर्व लोकसभा मीडिया प्रभारी मंत्री साहब श्री अक्षय जायसवाल जी, श्री गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष नाम है हरिओम गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष और बहुत सारे मंडल अध्यक्ष भी आए थे। माला पहनाया साल है सभी वर्तमान मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के पदाधिकारी, सभी जो मोर्चे के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों का ये लिखा पढ़ी नाम है। बहुत सारे नाम छूट गए हैं, मैं अक्सर आपके बीच में आया रहता हूँ। 2007 में मंत्री बना था, तभी आपके बीच में आया था और लगातार 3 बार विधायक हूँ, 3 बार मंत्री हूँ, आपके बीच में आता रहता हूँ। आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचानता हूँ, नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन नाम लेने में बहुत टाइम भी लगेगा। 3 बजे मुझे बनारस एयरपोर्ट पहुँचना है, दिल्ली में मीटिंग है, इसलिए मैं नाम की फॉर्मेलिटी में ना पढ़ करके यहाँ जितने मंच पर बैठे हैं सभी अपने साथियों का, जिन पदाधिकारियों ने आकर के मंच पर बुके माला स्मृति चिन्ह दिया उनका, और जिनका नाम नहीं ले पाया, जिनका नाम ले पाया हूँ, जिनका नहीं ले पाया हूँ, आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का ये मंच, माला, माइक, बाजा, इतने लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो लाखों लोग इसको पढ़ेंगे, टेलीविजन और मीडिया पर चलेगा तो पूरा देश इसको देखेगा, प्रदेश इसको देखेगा, जिला इसको देखेगा। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत करेगा। सर्वप्रथम भारत रत्न और सबके सभी पूर्व प्रधानमंत्री सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी जन शताब्दी समारोह के आज के अटल स्मृति सम्मेलन एवं कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अटल जी राजनीति के ऐसे एक ऐसा शिखर है जो हम सब के लिए एक प्रेरणा है, एक आदर्श है। अटल जी भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद का पत्थर है। जब बुनियाद की पत्थर मजबूत होती है तो निश्चित रूप से उस पर इमारत बहुत बड़ी खड़ी होती है। कभी भारतीय जनता पार्टी की जब 2 सांसद थे तो हमारे दो का नारा लेकर के कांग्रेस को उपहास दिलाते थे। आज वो खुद ही उपहास करके निश्चित रूप से जब बुनियाद की पत्थर अटल जी उस रूप में वो बीज है जिसने आज इतने बड़े विशाल वृक्ष का रूप लिया है। अटल जी जैसा दूरदर्शी नेता, वक्ता, कवि, साहित्यकार और पत्रकारिता भी उन्होंने की है। भारतीय राजनीति के लिए एक वरदान जैसा है। उन्होंने सदैव व्यक्तिगत हित से जाना। हम सब लोग विकसित होते हैं, कभी कभी लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता कहते हैं जब देखो झूला उठाएंगे, झंडा उठाएंगे, उड़न लाल का मिला का पाया। लेकिन आप सोचिए जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, अगर वो भी ऐसा सोचते तो आज ये दिन नहीं होता कि पूरा देश दुनिया उनको पूछता, पूरा देश दुनिया उनके प्रति समर्पित रहता। उनका समर्पण का जो भाव था, ऐसे नेता और उनका और साहित्यकार भारतीय राजनीति के लिए एक वरदान है। जैसा उन्होंने सदैव हमेशा उन्होंने व्यक्तिगत हित से ज्यादा पार्टी का हित आगे रहे। उन्होंने व्यक्तिगत हित से ज्यादा पार्टी का हित आगे रखा और पार्टी हित से भी ज्यादा देश के हित को आगे रखा। हम रहे देश
सम्मेलन के बारे में, आगरा की जो वार्ता हुई इसके बारे में बताया कि जिसने जैसे जैसे पूछा एक लाइव नोट पर उनको जवाब भी दे दिया, उनकी बोलती भी बंद कर दी और किसी को बुरा भी नहीं लगा इस लाइव नोट पर जवाब बोलती बंद। निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी हित से भी ज्यादा देश के हित को ध्यान में रखा। भारत के साथ वैश्विक राजनीति, भारत के साथ वैश्विक राजनीति में भी उनकी एक अमिट था, विरोधी उनकी वाणी और राजनीतिक कार्यशैली के प्रशंसक। यही कारण है कि उन्हें राजनीति का आजाद शत्रु कहा जाता है, यानी जिसका कोई शत्रु नहीं। अटल जी की सभा होती, आप लोगों को याद होगा, हम लोग भी छोटे छोटे थे, हमारे दुकान पे बैठे थे, पता चला अटल जी की सभा हो रही है, दुकान पे सन्नाटा। हम कहा लोग गिराओ भैया शटर, चलो अटल जी को सुनने चलते हैं, पहले शटर चले गए। आज साधन संसाधन लगाने पड़ते हैं, तमाम पार्टियों के नेता पैसे देते हैं कार्यकर्ताओं को। सुनते होंगे आप लोग टेलीविजन पर कि फला पार्टी के लोग पैसा दे के बुलाए, 100 रुपया 55 रुपये दे के बुलाए। पहले लोग जानते थे उनकी जो बोलते थे उसको सुनने के लिए लोग बेचैन रहते थे, उनकी सभा जहाँ भी पता चलती थी लोग जाते थे। अटल जी ने प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के विरोध को दरकिनार करते हुए परमाणु परीक्षण करके परमाणु परीक्षण की अनुमति दी। पोखरण का वह परमाणु परीक्षण एक नए भारत का उदय था, एक सशक्त भारत का सामर्थ्य उन्होंने बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जैसी योजनाएं, उसकी योजनाओं के माध्यम से भारत के भविष्य के निर्माण का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। आज माननीय प्रधानमंत्री एक्सप्रेस और हाईवे के माध्यम से उस अभियान को गति दे रहे हैं जो अटल जी ने सपना देखा। प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत के भविष्य का निर्माण किया था, उसके निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक्सप्रेसवे और हाईवे के नेटवर्क के माध्यम से उस अभियान को गति दे रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अटल जी ने गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के अभियान में वो जो नई गति और नई ऊंचाई दी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचा करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जो सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया।